श्रीमद् भगवद गीतार वाणी जे कि भगवान श्रीकृष्ण ठारू अभिन्न ए गीता उपदेश भगवान ठारू अभिन्न तांकर वाणी स्वरूप वाणी अवतार ए भगवद गीतार श्रृंखला आज आम आलोचना करिवु जे यथार्थ कर्म कौन। कर्म संबंध रे अनेक लोकंकर अनेक प्रकार धारणा अच्छी। कर्म कहिले साधारण लोक चिंता करती विचार करती जेकोसी काम है कर्म, किंतु श्रीमद् भगवद गीता रे भगवान कर्म संबंध रे कौन कहउचंती। श्रीमद् भगवद गीता रे भगवान श्रीकृष्ण कर्म संबंध रे कौन उपदेश देइछंती बा कर्म काहाकू कर्म बोली कहिछंती से संबंध रे आज आमे आलोचना करिवु। भगवान श्रीकृष्ण सिएले साक्षात भगवान से परम ईश्वर। हे पार्थ ए जगत रे मोर कौनसी कर्तव्य कर्म बाकी नहीं बा मते किछि करिबा आवश्यक नहीं। से भगवान हे मध्य से उपदेश दौचंती अर्जुन को कौन जेकोसी कर्म कर से कर्म भगवान कर प्रीति हेतु कर। से साक्षात भगवान क्यों से कहते भगवान निजे जे भगवान का प्रीति हेतु भगवान कर प्रीति उद्देश्य रे प्रसन्नता पाई ही कर्म करिबा उचित भगवान निजे उपदेश दौचंती। जणे यदि भगवान कर प्रसन्नता पाई भगवान कर प्रीति पाई यदि कर्म न करे ताले से कौन कौन हो से कर्म हे जीव बंधनर कारण। भगवान भगवद गीता रे तृतीय अध्याय 9 श्लोक रे कहउचंती यज्ञार्थात् कर्मणि अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। जे यज्ञ उद्देश्य रे यज्ञ अर्थ कौन यज्ञ अर्थी भगवान विष्णुंकर प्रसन्नता पाई बा भगवान विष्णुंक निमित्त अर्पित कर्म को यज्ञ कहा जाए। भगवान कहते यज्ञार्थात् कर्मणि जो कर्म भगवान विष्णु प्रति विष्णु निमित्त अर्पित ए कर्म यदि जने न करे से कर्म बंधन रे पड़िबो एवं बंधन दर्शारे ए संसार आबद्ध ही रहिबो जन्म जन्मांतर पाई। तो प्रश्न होची एडी विष्णु को कथा कहगला ए विष्णुकर जे मूल विष्णु जे विष्णुकर भी उद्गम जे कि विष्णुकर मूल विष्णु सी हेले भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्णकर निमित्त यदि अर्पित कर्म न हुए से कर्म कर्म बंधन कारण हो। तेणु कर्म आमे जेकोसी कार्य करुचे से कार्य काय मन आ वाक्य रे आमे केवल जे शरीर द्वारा कर्म करूने मानसिक भाव अनेक कर्म करुचंती निज वाक्य रे मध्य अनेक कर्म कथा कहउचंती। तेणु जो माने बुद्धिमान जो माने भगवान कर भक्त से मान कौन करती ना से माने काय मन वाक्य तीन प्रकार से माने भगवान कर प्रसन्नता पाई कर्म करती। अर्थात तांकर समस्त वाक्य समस्त मानसिक चिंता एवं समस्त शारीरिक कर्म सब किछि भगवान कर चरण रे अर्पण कर दियंती। बर्तन प्रश्न उठे जे एई कर्म को काहे की भगवान को अर्पण करिवा आवश्यक काहे की आवश्यक यदि आमे भगवान को अर्पण न करिवा काहे की आवश्यक तले कौन हो यदि अर्पण न करिवा। भगवान कहउचंती जे समस्त कर्म ए समस्त यज्ञ अर्थात भगवान को प्रसन्नता पाई जो कर्म ए समस्त यज्ञ तार भोक्ता हली मु भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान
पंचम अध्याय भगवद गीता 29 नंबर श्लोक रे कहउछन्ति ते मुहेली समस्त यज्ञर भोक्ता भोक्तारम यज्ञ तपसाम भोक्ता अहम यज्ञ तपसम जेति की तपस्या जेति यज्ञ तार मुहेली भोक्ता। पुणी नवम अध्याय 24 नंबर श्लोक रे कहउछन्ति अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च मुई समस्त यज्ञर भोक्ता और समस्त यज्ञर मुहेली प्रभु मुहेली इष्ट मोर उद्देश्य रे ही समस्त यज्ञ समस्त कर्म करिवा उचित भगवान निजे कहउछन्ति। तेणु भगवान कहउछन्ति ते समस्त कर्म जहाँ भी आमे करूछे सो तांको उद्देश्य रे समर्पण हवा उचित। भगवद गीता नवम अध्याय 27 नंबर श्लोक रे भगवान कहउछन्ति जत करोसि जद अस्नासि जद जुहसि ददासि जत जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जत करोसि अर्थात जेकोसी कर्म तमे करूछ जहाँ किछि करूछ जत करोसि जद अस्नासि अर्थात जहाँ तुम्हें भोजन करूछ ये सब मध्य मत अर्पण कर जहाँ कर्म करूछ ताकू अर्पण कर। जद अस्नासि जद जुहसि अर्थात जहाँ आप किछि दान करूछ अर्पण करूछ अन्य को ताकू मध्य जद जुहसि जहाँ समर्पण करूछ। ददासि किछि दान करूछ ताकू मध्य जेकोसी तपस्वी तपस्या जत करोसि जद अस्नासि जद जुहसि ददासि जत तपस्यसि कौन्ते जो तपस्या भी करूछे ताकू भी भगवान को समर्पित ही करिवा उचित तांकर उद्देश्य करिवा उचित। तत्कुरुस्व मदर्पणम अर्थात ए समस्त कर्म जहाँ करूछे जहाँ भोजन करूछे सब किछि भगवान को समर्पण करिवा उचित। तेणु भगवान जो भगवत गीता रे जो कर्म विषय कहले ए कर्म होची भगवत निवेदित कर्म साधारण कर्म विषय से कही नांती बा जेकोसी व्यक्ति वर्तमान संसार अनेक लोक अनेक प्रकार काम करूछन्ति से कहउछन्ति आमे जहाँ करूछु ए कर्म विषय एइटा ही भगवान कहिसन्ति। ते भगवान नारे से विभिन्न प्रकार भ्रांत धारणा प्रचार करूछन्ति। ते भगवान श्रीमद् भगवत गीता रे जो कर्म कहउछन्ति से कर्म होची ये को मानु पाई कहिसन्ति ना भगवत गीता रे भगवान जो माने कर्म अधिकार रे अछन्ति जो माने कर्म अधिकारी से कर्म अधिकारी मानन पाई कहिसन्ति। कर्म अधिकारी जीव ज्ञान अधिकारी कर्म अधिकारी जेपर्यंत भक्ति अधिकार एवं उत्पन्न हेनी जनकर से कर्म अधिकार ही अच्छी एभली कर्म अधिकारी जीव मान को भगवान उपदेश दौरान भगवान श्री कृष्ण कौन ना निष्काम भगवत अर्पित कर्म कर जो कर्म करुच ताको निष्काम भाव कर अर्थात तार फल आशा न करी निष्काम आ भगवत अर्पित जिसमें भगवान कहले भगवान को निवेदन करी तांकर प्रसन्नता पाई तांकर प्रीति हेतु अर्थात तांकर इच्छा मुताबक जिमिति भगवान चाहूचंती से भली कर्म ताको हगला भगवत अर्पित कर्म। एक कर्म अर्थ वर्तमान आमे बुझले ये होची भक्ति सहित कर्म ना कि भक्ति रहित कर्म। क्यों सांसारिक जीव आधुनिक समाज रे से बिना भक्ति रे कर्म को कर्म बोली कहउचंती किंतु श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान भक्ति सहित कर्म को ही कर्म कहउचंती। तेणु ये होची भक्ति सहित कर्म। आहरी आमे प्रांजल भाव बुझा को चेष्टा कले से होची भक्ति प्राधान्य कर्म जो कर्म रे की भक्ति ही प्राधान्य अर्थात भक्तिर अधीन ही कर्म करू ताको कहला कर्म मिश्रा भक्ति जिमिति पूर्व अध्याय मानकरे पूर्व प्रवचन आमे आलोचना करिथिले जे भगवान भगवत गीता रे आदि मध्य अंत सर्वत्र भक्ति को ही भगवान स्थापन करिसेंती। भक्ति द्वारा जीवर परम कल्याण कथा भगवान उपदेश देइसेंती। से बेले एठी भक्ति प्राधान्य कर्म
अर्थात कर्म मिश्रा भक्ति संबंध भगवान कहते जोटा कि भगवत प्रीति पाई कर्म भगवान इच्छा मुताबक तांकर प्रसन्नता पाई जेमिति भगवान चाहूचंती आमर कल्याण पाई से भली कर्म करिवो। एया ही वास्तव कर्म भगवत गीता अनुजाई एक यथार्थ कर्म बोली कहा जाए। भगवान श्रीमद् भगवत गीता रे 11 अध्याय 55 नंबर श्लोक रे कहउचंती मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु जस मामिति पांडवः। अर्थात भगवान कहउचंती मत कर्म कृत मो उद्देश्य रे मो पाई कर्म कर मत परम अर्थात भगवत परायण होई मद भक्तः मोर भक्त हुआ संग वर्जित मद भक्त माने ठेला जतिकी भक्तिर अनुष्ठान संग वर्जित अर्थात आसक्ति रहित होई सांसारिक आसक्ति असत्संग अनित्य जड़ जगत प्रति आसक्ति रहित होई कर्म करो। निर्वैर अर्थात शत्रुता न रखी अर्थात द्वेष रहित काहारी प्रति द्वेष आचरण न करी द्वेष रहित होई सर्वभूतेषु सब जीवों के प्रति कहा प्रति हेले द्वेष न रखी द्वेष रहित होई जो व्यक्ति कर्म करे से माम एति से मते प्राप्त करे भगवान स्वयं कहउचंती। अर्थात आमे यदि भगवान को प्राप्त करिया को चाहंती इस संसार ऊर्ध्वरे संसार पार ही जन्म मृत्यु चक्र उद्धार ही यदि भगवत चरण प्राप्त करिया को चाहंती भगवत धाम प्राप्त करिया को चाहंती भगवान को प्राप्त करिया को चाहंती यदि जीवन रे संपूर्णता लाभ करिया को चाहंती तेबे कौन करे दरकार तले हमको यही जो कर्म करिबा से कर्म हुआ दरकार निष्काम भगवत अर्पित कर्म।